जो इस न्यू टू एक्सचेंज प्रोविजन है, इससे पहले किसी भी एक्सचेंज वर्जन में इसकी प्रोविजन नहीं थी। इससे मिलता जुलता काम ज़रूर होता था। एक्सचेंज 2007 में आप फेलोवर क्लस्टर बना सकते थे, लेकिन डेटाबेस लेवल पे जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सिर्फ एक्सचेंज 2010 में दी गई थी, ठीक है। तो विद दैट अब क्या होगा, अगर आपकी डेटाबेस एक सर्वर में पड़ी है तो उस पर उसकी एक्टिव कॉपी होगी और दूसरे एक्सचेंज सर्वर पे उसकी स्टैंड बाय कॉपी होगी। अगर आप टैग में दोनों को मेंबर बना देते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो मेल बॉक्स आप बना रहे हैं किसी भी मेल बॉक्स सर्वर पे, वो सिंक्रोनाइज होगा दूसरे सर्वर के साथ। इसलिए वन सर्वर गोज डाउन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बिकॉज another server has a ready copy of that very mailbox, ठीक है। तो अब होगा ये, हमने इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, तो ये टैग, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इसमें कभी कोई इशू नहीं आता, ये बड़े आराम से बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपली क्या होता है, एक कंटेनर है और इसका नाम आपने रखा है और इसमें मल्टीपल सर्वर है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, बेसिकली काम वो किस तरह आ रहा है, ये मेरे पास है, ठीक है। मेल बॉक्स सर्वर 1, मेल बॉक्स सर्वर 2, इस पर एक डेटाबेस है और ये उसकी स्टैंड बाय कॉपी। अब होता ये इन दोनों में से एक होगी एक्टिव यानी ऑनलाइन है, दूसरी होगी स्टैंड बाय यानी आई वुड से ऑफलाइन। मैं स्टैंड बाय लिख देता हूँ, नॉट एग्जैक्टली ऑफलाइन, ऑनलाइन है। और इनके दरमियान क्या चीज़ चल रही होती है, ये क्या है, हार्ट बीट्स, जो उसे बताता रहता मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ठीक है। जब तक ये जिंदा है इसको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हार्ट बीट मिस होती है, इसने ऑफलाइन से अपना स्टेटस चेंज करके स्टैंड बाय से चेंज करके क्या करना है, ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये हार्ट बीट नेटवर्क की किसी प्रॉब्लम की वजह से मिस हुई हो, ठीक है। हो सकता है इसने तो कहा हो मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं पहुँच सकी बिकॉज ऑफ लेटेंसी इन नेटवर्क, और वुड बी एनी रीज़न, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीजन हो सकती हैं उस पैकेट के मिस होने, तो इसलिए एक गवाही पे ये रिलाई नहीं करता। और यहीं से एक और सर्वर का इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम कहते हैं विटनेस सर्वर। ये विटनेस देगा, ये टेस्टिफाई कर देगा कि दिस सर्वर इज रियली डाउन, ठीक है। ये अपने आप को स्टैंड बाय से एक्टिव करने से पहले एक तो हार्ट बीट मिस हुई है, एक इससे भी पूछेगा विटनेस सर्वर, क्या पूछेगा कि मेरे मुताबिक तो मेल बॉक्स सर्वर 1 डाउन है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली डाउन। अगर ये टेस्टिफाई कर देगा यस ये डाउन है, मैं गवाही देता हूँ, फिर क्या होगा, ये स्टैंड बाय से एक्टिव हो गया। बात समझ में आई? इसका मतलब यू नीड 3 सर्वर्स। पॉइंट समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा फीचर खूबसूरत दिया था, ठीक है। तो हर खूबसूरत चीज़ के साथ क्या होता है, वीकनेस होती है ना, खूबसूरती का जी, खूबसूरती वीकनेस होती है। आपने मूवी देखी है डेविल्स एडवोकेट? किसी ने नहीं देखी? पता नहीं कौन सी मूवी देखते हैं वो आप कहते हैं वो तो ये पहले आपने नहीं, डेविल्स एडवोकेट जो है उसमें ज़रा देखिएगा, एट द एंड देखिएगा क्या वीकनेस थी एडवोकेट में। इसमें विटनेस का कनेक्शन दोनों के साथ, बिल्कुल दोनों के साथ। तो स्टेप इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी अगर इसमें कोई ब्रेक ना आए तो इजीली क्रिएट होता है। सबसे पहले टैग क्रिएट करेंगे, स्टेप 2 ऐड मेंबर्स, मेंबर्स ऐड करेंगे, ठीक है। दो सर्वर है ना आपके, दोनों को मेंबर बना। और याद रखिएगा टैग का मेंबर कौन बनता है, मेल बॉक्स सर्वर, ठीक है। ये ना जवाब देना एक्सचेंज सर्वर, जाहिर एक्सचेंज यूआरडी है ना, टैग का मेंबर एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन कौन सा एक्सचेंज सर्वर, सिर्फ और सिर्फ मेल बॉक्स सर्वर। स्टेप 3 ऐड
डेटाबेस कॉपीज। आपको पता है सर्वर में सिर्फ क्या बन सकती है, सर्वर का रोल क्या है, डेटाबेस की ऑनरशिप तो मेल ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ये तो शुरू में पहले दिन आपको बता दिया कि एफसीएम 2010 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आप स्टोर की डेटाबेस की ऑनरशिप किसके पास होती है, ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर सर्वर के पास क्या होता है, कॉपी। ठीक है, सर्वर के पास क्या होती है, डेटाबेस की कॉपी। तो एक ही डेटाबेस होगा, उसकी एक कॉपी इस सर्वर के पास होगी, एक कॉपी इस सर्वर के पास। ठीक है, तो एक जाहिर है इनिशियली डेटाबेस किसी एक सर्वर पे होता है। बोलो यार, एक सर्वर आपने इंस्टॉल किया एज अ मेल बॉक्स सर्वर, तो उस पर एक डेटाबेस बना हुआ होगा ना पहले से। मैंने भी मेल बॉक्स सर्वर को इंस्टॉल किया, इन पे एक डेटाबेस पर बना। अब उसी डेटाबेस की कॉपी मैं क्या करता हूँ, एक और सर्वर में बनाना चाहता हूँ, तो ये ज़रूरी है कि वो सर्वर और ये सर्वर टैग का पार्ट, अदरवाइज आप कॉपी नहीं बना सकते। कॉपी बाद में बनती है, पहले टैग बनता है। ये बात समझ में आ रही है? पढ़ लें बिस्मिल्लाह, ताकि ये जो है वो बरकत शामिल हो जाए बिस्मिल्लाह की और ये बन जाए। ये जनाब हमने क्लिक किया मेल बॉक्स पे, ऑर्गेनाइजेशन मेल बॉक्स। सबसे पहले तो टैग बनाया, ये बड़े आराम से बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। न्यू डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, चाहे यहाँ राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, सब कोई जो ऑप्शन पसंद आता है, कुछ भी नहीं करना। विटनेस सर्वर बताना है, विटनेस डायरेक्टरी बतानी है, टैग का नाम बताना है, कहानी बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ खुद ही, इसी ड्राइव पे डीपी बना देता हूँ। ये जनाब डी पे एक डायरेक्टरी बनाई टैग के नाम से। जी जी बिल्कुल मैनुअली बनानी। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने कि ये डायरेक्टरी मैनुअली बनानी पड़ेगी। मेरे केस में मैनुअली बनानी पड़ेगी। एक केस ऐसा भी है जिसमें ऑटोमेटिकली बन जाती है, जो व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ हुआ। व्हाइट बोर्ड में जो केस ड्रॉ हुआ है, इसमें हमारी assumption है कि 2 मेल बॉक्स सर्वर हैं और तीसरा क्या है, ओनली हब। If this is the case, then you don't need to specify manually name of the witness server, automatically बना दें। लेकिन अभी हम क्रिएट करें टैग, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सर्वर नहीं है जो हब हो अकेला, सिर्फ हब हो। मेरे पास तीनों सर्वर जो है मेल बॉक्स सर्वर हैं। यानी अगर सेटअप को देखें, मैं अभी नाम लिख के एंटर करता हूँ, एरर आएगा, वो एरर पढ़िएगा क्या। मैं यहाँ लिखता हूँ टैग और नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर इसे कोई ऐसा सर्वर मिल जाता है जो सिर्फ हब ट्रांसपोर्ट, तो ये बना देगा। और अगर नहीं मिलता तो ये आपको एरर देगा कि मुझे कोई ऐसा सर्वर नहीं मिला जो सिर्फ कौन सा रोल, हब का रोल कंटेन करता। जितने भी मुझे हब मिले वो कुछ और ही, और यहाँ पे हब मिला ही नहीं। The task was unable to find any hub transport server without the mailbox server role. यानी हब के अलावा, यानी मेलबॉक्स के अलावा कोई और रोल भी हो जाए तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेलबॉक्स का रोल ना। यानी सेटअप ऑटोमेटिकली विटनेस डायरेक्टरी किस सर्वर पे बनाता है, जिसपे मेलबॉक्स का रोल ना हो। लेकिन मेरे पास 3 सर्वर हैं इस वक्त और तीनों मेलबॉक्स सर्वर भी हैं। ठीक है, और 2 सर्वर ऐसे हैं जो सिर्फ मेलबॉक्स हैं, और तीसरा ऐसा है जो मेलबॉक्स भी और हब भी है। इस केस में पहले विटनेस बनेगा, बाद में बल्कि यहाँ हब ओनली नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए हब विदाउट मेल बॉक्स। आप क्या कह रहे हैं मुझे साहब? इस केस में पहले विटनेस सर्वर बनेगा, तो वो होगा यानी हब विटनेस के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। विटनेस मस्ट पहले ये होगा, बिल्कुल ये होना चाहिए। स्टेप 1 में हम ये कह रहे हैं नहीं, मैं स्टेप 1 करने लगा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से मैनुअली कह दूंगा, सर्वर का नाम लेना सिर्फ। विटनेस सर्वर कोई खास सर्वर थोड़ी है, ये सर्वर का नाम ले दिया, यहाँ पे दे दिया d:\\, डी पे मैं टैग की डायरेक्टरी बना देता हूँ। देख रहे हैं डी में स्पेस बहुत है, ये टैग बना हुआ है, एहतियातन इसे शेयर भी करना। ये लें, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये डी टैग लिखूंगा, करेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगा।